हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है दीप। सरकारी नौकरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, शिक्षा निदेशालय इलाहाबाद की तरफ से एक नई वैकेंसी की अनाउंसमेंट की गई है। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सरकारी नौकरी को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे ही कोई सरकार की तरफ से नई वैकेंसी की या नई विज्ञप्ति कोई जारी होती है, तो मैं उसका वीडियो, उस वैकेंसी के बारे में पूरा डिटेल वीडियो बनाता हूँ, जिसे फॉर्म भरने से लेकर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज और उसमें सिलेक्शन किस प्रकार होगा इत्यादि। तो आशा है आपको वीडियो पसंद भी आती होंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यदि आप मोबाइल से वीडियो देख रहे हैं तो आपके मोबाइल के दाहिने की तरफ, नीचे की तरफ एक सब्सक्राइब की रेड बटन होगी, वहाँ पे क्लिक कर दीजिए। यदि आप लैपटॉप से वीडियो देख रहे हैं तो बाएं साइड नीचे की तरफ सब्सक्राइब की बटन होगी, वहाँ पे क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहेगी जब मैं अपलोड करता रहूँगा। तो आइए टॉपिक पे बात करते हैं। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि उत्तर प्रदेश निदेशालय की तरफ से नई वैकेंसी की अनाउंसमेंट की गई है। वो है जो गवर्नमेंट हाई स्कूल लेवल के जो स्कूल्स हैं उनमें टीचर की भर्ती के लिए। अब वो जो टीचर की भर्ती होगी वो सहायक अध्यापक के तौर पर भरे जाएंगे, जो LT ग्रेड के होंगे, यानी प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी के होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मेरे 3 चरण होंगे। पहले चरण में मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए भर्ती है। दूसरे चरण में मैं बताऊंगा कि किस किस तरह कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, कौन कौन एलिजिबल है फॉर्म अप्लाई करने को। और थर्ड स्टेप यानी लास्ट स्टेप में मैं बताऊंगा कि सिलेक्शन प्रोसीजर इनका किस प्रकार होगा। तो आइए पहले स्टेप पर बात करते हैं। उत्तर प्रदेश निदेशालय लखनऊ ने 5 दिसंबर को एक विज्ञप्ति जारी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि LT ग्रेड की टीचरों की भर्ती के लिए, मतलब सहायक अध्यापक के तौर पर भरे जाएंगे जो टीचर, वो LT ग्रेड के होंगे और वो जो गवर्नमेंट हाई स्कूल कॉलेज होंगे वहाँ पे भरे जाएंगे। तो इसके लिए उन्होंने फॉर्म अप्लाई करने को बोला है। इसके लिए जो जो प्रोसीजर है एप्लीकेशन का, वो मैं बता देता हूँ। मैंने आपको पहले ही बता दें, जो टीचर भरे जाएंगे वो सहायक अध्यापक के तौर पे होंगे। अब आइए आते हैं सेकेंड स्टेप में, फॉर्म किस किस को अप्लाई करना है या कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है वो है आपके पास ग्रेजुएशन प्लस BEd या BPEd होना चाहिए। सिर्फ एक पोस्ट के लिए BPEd रखा गया है, बाकी के लिए BEd होना चाहिए। अब जो इसमें फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो रही है वो हो रही है 26 दिसंबर 2016 से, और इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है वो है 26 जनवरी 2017 तक रखी गई है। जो एज क्राइटेरिया इसमें है, एज आपकी 1 जुलाई 2016 को 21 से 40 के बीच होनी चाहिए, माने 21 साल से कम के नहीं होनी चाहिए और 40 साल से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए। और जो एज रिलैक्सेशन वगैरह मिलता है OBC ST SC वालों को, वो उसी प्रकार मिलता रहेगा, उसके लिए आप देख सकते हैं। अब जो उसमें फीस रखी गई है एप्लीकेशन की, वो रखी गई है जनरल OBC के लिए 40 रुपये और SC ST के लिए सॉरी जनरल OBC के लिए 100 रुपये और ST ST के लिए 40 रुपये रखी गई है। और जो PH कैटेगरी के लिए कोई फीस नहीं रखी गई है। अब ये सब हो गया। अब आते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन पर। जो पोस्ट निकली गई है वो किन किन सब्जेक्ट के लिए निकली है वो मैं आपको बताता हूँ। जो सब्जेक्ट इसमें हैं वो है हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कंप्यूटर, उर्दू, जीव विज्ञान, संस्कृत, कला, संगीत, वाणिज्य, शारीरिक शिक्षा और गृह विज्ञान और कृषि के लिए इन सब पोस्टों के लिए भर्ती निकली गई है। आप इनमें से जिसके लिए चाहे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले आप देख लें मेरे पास कौन सी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, क्योंकि हर पोस्ट के लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन मांगा है। मैं पोस्ट वाइज बता देता हूँ कि किसके लिए क्या मांगा है। सबसे पहले आते हैं हिंदी पर। यदि आप हिंदी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यदि आप हिंदी पढ़ाना चाहते हैं भविष्य में एक टीचर के तौर पर, तो इसके लिए आपको पास सबसे पहले ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए जिसमें हिंदी सब्जेक्ट रहा हो। मीन्स यदि आपने आर्ट साइड से ग्रेजुएशन किया है वो आपने हिंदी नहीं लिया है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। मीन्स आपके ग्रेजुएशन में हिंदी जरूर होना चाहिए एक सब्जेक्ट के तौर पर। इसके साथ साथ आपके 12th में संस्कृत एक सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। यदि आपने 12th में संस्कृत नहीं लिया था, कला वगैरह ले लिया था और संस्कृत नहीं पढ़ा है 12th में, तो आप हिंदी के लिए नहीं अप्लाई कर सकते।
इसके साथ साथ आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। अब आते हैं दूसरे पर, इंग्लिश के लिए, अंग्रेजी के लिए। यदि आप अंग्रेजी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन में अंग्रेजी लिए होने चाहिए। यदि आपने बीए किया है तो आपको इंग्लिश उसमें ज़रूर होनी चाहिए, और इसके साथ साथ बीएड की डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए। अब आते हैं गणित पे। यदि आप गणित के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप मैथ ग्रुप से बीएससी होने चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। अब आते हैं विज्ञान पे। यदि आपने विज्ञान के लिए अप्लाई करना है तो आपको फिजिक्स या केमिस्ट्री के साथ ग्रेजुएट होना चाहिए। मीन्स आपके ग्रेजुएशन में फिजिक्स और केमिस्ट्री होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास बीएड की भी डिग्री होनी चाहिए। अब आते हैं सामाजिक विज्ञान पे। यदि आप सामाजिक विज्ञान के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन में कम से कम इन जो मैं सब्जेक्ट बता रहा हूँ इनमें से 2 सब्जेक्ट जरूर होने चाहिए। वो सब्जेक्ट हैं इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र। इन सब्जेक्टों में से कम आपके पास ग्रेजुएशन में 2 सब्जेक्ट होने चाहिए यदि आप सामाजिक विज्ञान के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। मीन्स या तो आपके पास या तो आप इतिहास भूगोल पढ़े हों, या तो आप भूगोल राजनीतिक विज्ञान पढ़े हों, या तो आप इतिहास अर्थशास्त्र पढ़े हों, या तो भूगोल अर्थशास्त्र पढ़े हों। इन सब मतलब 2 सब्जेक्ट, इन सब मतलब इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र, इन सब्जेक्टों में से कम 2 सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए मिनिमम, और इसके साथ साथ बीएड की डिग्री होनी चाहिए। अब आते हैं अगले कंप्यूटर के लिए। यदि आप कंप्यूटर में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास आप बीसीए वगैरह किए हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन हो, या तो बीटेक किए हों या तो बीई किए हों, वो भी कंप्यूटर साइंस से। इसके साथ साथ आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। अब आते हैं उर्दू पर। यदि आप उर्दू के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन में आपके पास एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में उर्दू होना चाहिए, इसके साथ साथ बीएड होना चाहिए। अब आते हैं जीव विज्ञान पे। यदि आप जीव विज्ञान के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको जूलॉजी या बॉटनी से बीएससी होना चाहिए, या तो जूलॉजी से बीएससी हो या तो बॉटनी से बीएससी हो। इसके साथ साथ आप ग्रेजुएशन की बीएड वगैरह हो आपके पास। आप संस्कृत की बात करते हैं। आप संस्कृत के लिए यदि अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास संस्कृत में ग्रेजुएशन होना चाहिए, इसके साथ साथ आपके पास बीएड की भी डिग्री होनी चाहिए। यदि आप कला के लिए अप्लाई करते हैं तो सेम है, ग्रेजुएशन में कला होना चाहिए और बीएड की डिग्री होनी चाहिए। यदि आप संगीत के लिए अप्लाई करते हैं तब भी सेम है, ग्रेजुएशन में संगीत, उसके बाद बीएड की डिग्री होनी चाहिए। वाणिज्य के लिए अप्लाई करते हैं तो ग्रेजुएशन में वाणिज्य मीन्स कॉमर्स से ग्रेजुएशन हो, उसके बाद बीएड वगैरह हो। अब शारीरिक शिक्षा के लिए यदि आप अप्लाई कर सकते हैं तो आप सिर्फ कोई भी ग्रेजुएशन किए हों अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन हो अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास बीपीएड की डिग्री होनी चाहिए। शारीरिक शिक्षा के लिए बीपीएड रखा गया है शारीरिक शिक्षा के लिए। अब गृह विज्ञान के अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास गृह विज्ञान में वो होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, इसके साथ साथ आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा। पहले स्टेप में हमने क्या बताया कि पहले स्टेप में कि सहायक अध्यापक की भर्ती है। आप जूनियर हाई स्कूल और माध्यमिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पढ़ाने के लिए आप रखे जाएंगे, जो सहायक अध्यापक के तौर पे होंगे। दूसरे स्टेप में हमने बताया कि आपके लिए जो क्राइटेरिया क्या रखा है, एज मैंने बताया, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस कितनी रखी गई है, फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना है, जो लास्ट डेट हमने बता दिया, लास्ट डेट जो है 26 जनवरी 2017 रखी गई है, स्टार्टिंग डेट 26 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है। अब आते हैं थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में इसमें सिलेक्शन किस प्रकार होगा। जो इन्होंने सिलेक्शन का क्राइटेरिया रखा गया है वो टोटल मेरिट के हिसाब से रखा गया है। अब मेरिट के हिसाब से किस प्रकार रखा गया है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपने मान लीजिए 10th में मान लीजिए 50% पाया है तो आपका 50 का 10 से डिवाइड किया जाएगा, आपके 10th के परसेंटेज को 10 से डिवाइड किया जाएगा, 12th के परसेंटेज का दोगुना करके 10 से डिवाइड किया जाएगा, और ग्रेजुएशन के परसेंटेज का 4 गुना करके 10th से डिवाइड किया जाएगा। उसके बाद जितना आएगा तीनों को ऐड किया जाएगा। समझिए, अब समझे कि नहीं। यदि 10th का परसेंटेज जितना है उसको 10 से डिवाइड किया जाएगा, 12th में जो परसेंटेज है उसका दोगुना किया जाएगा। मीन्स अगर आपने 50% 12th में है तो उसका दोगुना करेंगे 100%, उसको 10 से डिवाइड किया जाएगा, प्लस आपके जो ग्रेजुएशन के परसेंटेज हैं उसको 4 से गुणा करके फिर 10 से डिवाइड किया जाएगा। अब इन जो परसेंटेज आए रहेंगे हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन का, तीनों को ऐड किया जाएगा। अब तीनों को ऐड करके मेरिट बनाई जाएगी। फिर मेरिट आप यदि मेरिट में आते हैं तो आपको ट्रेनिंग के लिए
वो बुलाएंगे, फिर भी ट्रेनिंग के लिए भी मार्क्स रखे गए हैं, वो तो बात की बात है। पहले यदि आप ट्रेनिंग तक जाना चाहते हैं तो आपके लिए मैं फिर से बता देता हूँ। मान लीजिए आपने 10th में पाया है 50%, तो 50 को डिवाइड करेंगे 10 से तो 5 आएगा। यदि आपने पाया है 12th में 50% ही, तो 50 का दोगुना करो 100, और 100 को 10 से डिवाइड करो 10, और 10 प्लस 10th वाला 5, 15 हो गया। मान लीजिए आपने 50% ग्रेजुएशन में भी पाया है, तो उसका 4 गुना कर दो, हो गया 200। 200 को 10 से डिवाइड करो, हो गया 20। तो 20 प्लस 10 प्लस 5, 20 10 30 प्लस 5 35, आपकी टोटल मेरिट हुई 35। अब उस हिसाब से आप मेरिट में आएंगे या नहीं आएंगे, वो उनके मेरिट पे डिपेंड करेगा कि मेरिट कहाँ तक जाती है, आप उस हिसाब से देख सकते हैं। तो आशा है आपको प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। जो इसमें टोटल वैकेंसी है, वो टोटल वैकेंसी 9,342 वैकेंसी है। इसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए है। मेल भी अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप मेल के लिए भी सेम सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल हैं तब भी सेम सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आशा है आपको वीडियो पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आपके पास कोई सवाल रह गया है कोई, तो आप नीचे कमेंट में कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब 24 घंटे के अंदर ज़रूर दूंगा। और एक और आपसे बात करनी है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं सरकारी नौकरी से संबंधित ऐसे ही वीडियो, 1 या 2 वीडियो रोज़ बनाता रहता हूँ। आशा है आपकी वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।